मनोरथ सर्वे पूर्ण थाए, जो आ दृष्टांत जो जीव माहे, ते माटे श्री इंद्रावती कहे फरी फरी, जो धनिये कृपा तमने करी, जो धनिये कृपा तमने करी। प्रकरण 29 चौपाई 741। प्रगट वाणी प्रकाशनी राग सामेरी, सुई ने सुई सूता सु करो रे। प्रणाम। फरमाइए सुंदरता जी। शू करो रे सोई ने सोई सूता शू करो रे। महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान, धामधनी की लीला कार्य कारणवश श्री इंद्रावती जी को हफ्सा में बिठाया गया और वहाँ बैठ कर के इंद्रावती जी ने विवाह किया। धनी से जो बातें करना चाहती थी उन सब बातों को करने का समय अवसर मौका धनी ने दिया। एकांत में बैठ कर के मतलब हफ्सा में बैठ कर के श्री इंद्रावती जी अपने जो धनी से कहना चाहती थी उन सब बातों को उन्होंने इस वाणी के माध्यम से जाहिर कर दिया है। इस वाणी का नाम प्रकाश गुजराती है और प्रकाश गुजराती के अंदर में इस तरह से जिसको जम्बूर कहा गया है और इस आत्म को कैसे चोट पहुंचाना है और कैसे भव संसार में से पकड़ से जिसको सणसी बोलते हैं उससे पकड़ करके इस मायावी संसार से हमें कैसे अलग करना है वो अपन सब सुन रहे हैं। उसमें आप अनेक प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण, दाखला, नमूना सारी बातें रखती हुई इंद्रावती जी कह रही हैं कि देखिए सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज जी का प्यार कितना है, ब्रह्मंगनाओं पर कितना लाड़ करते हैं कि आप स्वयं मूल मिलावा में बैठे हैं और वहाँ से बैठ कर के खेल दिखा रहे हैं और रूप बदल करके खुदा रहे, अपना स्वरूप रूप बदल करके ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते माया में सागर में विदाइयों आप ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते 5 बार सागर में बधाइयों बार बार आए और आप जहाँ देखे कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में निवास करने वाली भगवान विष्णु के अर्धांगिनी, जिन्होंने भगवान विष्णु को ध्यान अवस्था में देख लिया तो उन्होंने उनसे जिद्द कर दी, प्रश्न कर दिए कि आप किनका ध्यान करते हो, आपसे बड़ा कौन है। हम आज तक असमंजस में थे, इस भ्रम में थे कि मेरे पति के बराबर कोई है ही नहीं, मेरे नाथ के बराबर संसार में कोई बड़ा है ही नहीं, तो आप किसका ध्यान करने लग गए। हमें तो आपको बताना पड़ेगा किसको आप मान रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने हर तरह से समझाने की कोशिश की कि देखो लक्ष्मी जी, हम जिसका भी ध्यान करते हैं वो हमारी मोह जो वहाँ से नहीं निकल सकता है, हम कैसे भी करके कह सकते नहीं हैं। तुम अनेक जतन कर लो, उपाय कर लो, अनेक प्रकार के तुम परिश्रम कर लो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। तो लक्ष्मी जी को आशा थी कि हमारे धनी, हमारे पिया हमें हमारी बात को बताएंगे, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। आखिर करके ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि लक्ष्मी जी को ये कहना पड़ा कि हम तो जा रहे हैं तप करने के लिए, तो तप करके हम जो हैं इस बात को हम प्राप्त कर लेंगे। तो लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कह दिया तुम जाके तप करो, तुम्हारे दिल आए सो करो, लेकिन हमारी जुबान नहीं खुलने वाली है। इस तरह से लक्ष्मी जी गईं, उन्होंने 7 कल्पांत तप किया। ब्रह्मा जी क्षीर सागर आए, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, लेकर के लक्ष्मी जी के पास में आए, लक्ष्मी जी को समझाया। लक्ष्मी जी को जिद थी
कि हमें तो वही वचन कहो जो हम मांग रहे थे। तो भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी तुम भ्रम में मत रहो, तुम 7 कल्पांत नहीं 21 कल्पांत तुम इस तरह से यदि तुम जिद करोगी या ये बात करोगी तो तुमको हम कहने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कोई उपाय करेंगे, कोई चरित्र करेंगे, खेल करेंगे, नाटक करेंगे, उसके द्वारा तुमको इशारे में बता देंगे। तब लक्ष्मी जी तो नहीं मानी, लेकिन क्षीर सागर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि इतना ही किया है तो वही बहुत है, बात मान लो और चलो। तो उनकी बात को मान करके लक्ष्मी जी आई घर पर और ब्रह्मा जी और क्षीर सागर अपने अपने घर चले गए। जब उन्होंने लीला की, इस लीला के माध्यम से जब लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी रूप धारण करके और कृष्ण जी जो स्वयं आप आए हुए हैं, ये भगवान विष्णु के स्वरूप में हैं, उन्होंने यहाँ आकर के जब रुक्मिणी का हरण किया और जब शादी विवाह का समय आया तो गीत गाए जाते हैं, गाते गाते ब्रज का नाम लिया। उस ब्रज की लीला के अंदर में श्री भगवान विष्णु ने इशारा कर दिया कि यही स्वरूप है जिनका हम ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं मूर्छित अवस्था हो गए, उनको उठाया गया, सब लोगों ने आश्चर्य पाया, यह अपन ने सुना है, समझा है। इस तरह से दृष्टांत बताते हुए लक्ष्मी जी का पिया श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ना कोई तप करना पड़ा, हमें ना कोई प्रकार की साधना करनी पड़ी, हमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे धनी तो मूल मिलावा से चल कर के हमारे लिए यहाँ पर आ गए और हमें हमारे वास्ते यहाँ पर बैठ कर के हमें अपने घर की बातें बताते हैं, हमारे घर की लीला बताते हैं, अपने स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। इसलिए यदि तुम इस दृष्टांत को समझ जाओगे, इस उदाहरण को समझ जाओगे, तो तुम्हारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यहाँ तक भी कहा हुआ है। इंद्रावती जी बार बार करके कहती हैं कि धनी ने हम सब पर बड़ी कृपा की है और कृपा करके ये बता दिया है कि तुम्हारे से धनी कितना लाड़ करते हैं। अब आगे कहते हैं, प्रकट वाणी प्रकाश की है, सोई ने सोई सुता सो करो। सोई मतलब सो करके, गुजराती भाषा में बोलते हैं सोई। सोई मतलब सो करके। इस संसार में जब देखो, यदि जाहरी देखो तो भी नींद आती है, आंतरिक देखो तो भी नींद आती है। बोलो, रात भर पूरा सोते हैं, कितना लंबा सोते हैं, रात में सोए तो कब उठते हैं? सुबह 10 बजे 11 बजे, और वो तो आप तैयार हुए वैसे फिर 1 बजे 12 बजे फिर सो गए, फिर कितना लंबा सो गए, मतलब दिन भर सोते ही सोते। और यदि कहीं पर कोई चर्चा वार्ता है, सत्संग कहीं है, वहाँ गए तो वहीं सो गए। जहाँ जाते, यहाँ पर नींद है अज्ञानता की, नींद है माया की, नींद है भ्रम की, शंका की है। इसलिए इस संसार में शंका लेकर के, भ्रम लेकर के, अज्ञानता की अवस्था में हम कब तक सोते रहेंगे, कब तक भ्रम में रहेंगे? क्या पाओगे? यहाँ सो करके कुछ भी मिलने वाला, इसलिए सो करो। सो करके संसार में समय बर्बाद करोगे, कुछ मिलने वाला क्या करोगे भाई? विखम ठिकाना माहे विखम बोलते विष से भरा हुआ, विखम बोलते विष, विष से भरा हुआ ठिकाना स्थान। ये पूरा संसार विष ही विष से भरा हुआ है। कहीं पर भी एक साइड का चैन नहीं है, सुख नहीं है। हर बात में जहाँ पर देखो, अभी आपको एक एक बताएंगे कि हर जगह पर विष भरा है। कोई बात करता है, कोई काम करता है, अंदर छल भरा हुआ है। छल ही तो विष है। अंदर कपट है, ईर्षा है, जलन है, अनेक प्रकार के विकार हैं। इन विकारों का नाम विष है। तो इस संसार में जहाँ विष ही विष व्याप्त होवे, यहाँ सो करके क्या करोगे? जागीने जो उठी आप संभारी। जगो, जागी न जो, जग करके उठ करके अपने आप को याद करो, अपने आप को संभालो, सावधान हो जाओ। जगो, जग करके उठ करके याद करो। क्या समझो
क्या संभालो? एणी निद्राए लेवाणा काए जी। एणी इस निद्रा, अज्ञान की निद्रा, इस निद्रा में क्या लेने वाले हो? निवाणा काए जी, कोई भी इस निद्रा से कुछ ले सका है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस संसार के विश्व से भरे संसार के अंदर में ऐसी अज्ञानता की नींद में कभी किसी ने कुछ लिया है तो बता दो। कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला। तो ये प्रश्न में कह रहे हैं कि क्या इस निद्रा से कुछ लेने वाले या किसी को कुछ प्राप्त हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। एणी निद्राए जे कोई लेवाना। देखो, इस यदि कोई एणी मतलब इस निद्रा से, अज्ञानता के नींद से कोई ने यदि कुछ लिया हो तो प्रकट करो, जाहिर करो, बताओ किसने लिया है इस संसार में से? नहीं ते अपना साथी जी। इसलिए अपना इसमें कोई बहुत सुंदर जो इस नींद में से कुछ लेता है, इस नींद माया में से कुछ प्राप्त करता है, वो हमारा साथ नहीं है। सीधी बात, सीधा बता दिया है। यदि कोई इस माया संसार से कुछ भी नींद में से प्राप्त करता है, लेने की कोशिश करता है या लेता है, तो वो हमारा साथी नहीं है, हमारा सुंदर साथ। क्योंकि हमको जो चाहिए वो यहाँ मिलना नहीं है। हमारा जो सुख है, परम आनंद है, घर का, मूल मिलावा का, परम धाम का, राज्य की सुख सेवा का, राज्य के दर्शन का, उनके अनेक प्रकार की लीलाओं का, तो यहाँ थोड़ी मिलने वाला है। यहाँ पर जो लोग हैं तो संसार के अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं मिलेंगी। यदि कोई इस माया संसार में लेता है तो हमारा सुंदर साथ नहीं हो सकता वो। एणी रे भो में घना क्षेत्रिया। एणी रे, ऐसी रे मतलब कि ये टेक है, ऐसी अज्ञानता की विष की भरी हुई जमी में, भूमि से ऐसी है कि इस भूमि ने, इस माया ने अनेक घड़ा बोलते, अनेक बहुत अनेक लोगों को उसने ठगा है। क्षेत्र मतलब ठगना, अनेक प्रकार से उसने हम सबको ठगा है। लोभ दिखाया, लालच दिखाई, अनेक प्रकार के उसने अपने रूप प्रकट किए। इन आयुध छे अमृत, रूप, रस, छल, बल, अकल, अग्न, कोटल, कोमल, चंचल, चतुर, कितने तरह से ठगा। अनेक प्रकार से उसने हमको, चाहे वो खाने से, खटरस व्यंजन से, है ना, चाहे अनेक प्रकार के रंग रागों से, अनेक प्रकार के प्रपंचों से, ऐसा उसने रूप बताया कि इसने हमको ठग लिया अनेकों प्रकार से। तामे उठो या थकी। इसलिए सुंदर साथ जी, तुम यहाँ थकी, यहाँ से थकी मतलब से, तुम तो यहाँ से उठो, मत सो, उठो, तुमको यहाँ सोना नहीं है, तुम उठो, यहाँ थकी। ये संसार अज्ञानता, छल, बल, माया के संसार से तुम जागृत हो जाओ यहाँ से उठ करके। नहीं तो ये तो माया सबको ठगती है, छलती रहती है। नहीं रे निद्रा कोई घेण घारण। नहीं रे निद्रा कोई घेण घारण, घारण बोलते हैं नशा, समझे नहीं? नींद जो है ये कोई प्रकार की ऐसी नशा है ना। तुम यदि नहीं उठोगे तो नहीं रे मतलब नान था, नहीं तो ये घेन नशा नींद का अमल चढ़ जाएगा, उतरने वाला नहीं है। फिर कितना भी कहो, फिर ये करोगे कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, हम कल परसों कर लेंगे,
नहीं कोई बात नहीं है, जल्दी कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत लंबी आयु है, अभी हमारा जीवन बहुत है, कितना भी कहो, फिर आज का आज हो गया तो हुआ, और कल गया तो फिर कभी भी उठने वाले नहीं तो इस ज्ञान से, नशा से, नींद से कभी उठने वाला नहीं है। निद्रा होए तो जगव्यो जागे जी। हाँ भैया, यदि नींद होए, सो रहा होवे, जो संसार की नींद कही जाती है, तो भैया उसमें से उठ जावे। ये तो ऐसी नींद है, माया की नींद ऐसी है कि हटाई नहीं हटती, समझे। एक बार कोई नियम टूट गया, एक बार विघ्न आ गई, तो माया रोज खड़ी हो जाएगी, लाख जतन कर लो, कितना जतन कर लो, कुछ ना कुछ करते हुए वो माया, क्योंकि उसको मौका मिल गया है और वो समझ गए, माया समझ गई, अरे इनके सब ढकोसले हैं। माया खुद समझ गई कि इनके सारे बनावटी रूप है, किसी के पास में दम नहीं है परमात्मा के पास बैठने की, उनसे मित्रता करने की, उनसे दोस्ती करने की, किसी नहीं। बोले मेरे पास पावर है कि मैं एक पल में सारी दोस्ती भंग करवा देता हूँ, है नहीं। नींद हो तो भी उठ जाओ कि भाई उठो, चलो सवेरा हो गया, लेकिन ये नींद ऐसी है, माया की नींद, कि ये टाली नहीं टलती है। उठा दी जीवने उभो कीजे। ऐसी नींद नहीं है कि उठाओ जीव उठो, जैसे सुबह कोई सो रहा है बालक, है समय हो गया उसका, स्कूल का हो गया, कुछ काम, उठो भैया दौड़ जाए, ये उठा के खड़ा करने वाला नहीं है कि हाथ से पकड़ो उठ जाएगा, अरे चलो उठ गया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, त्याग करना ही पड़ेगा, समर्पण करना ही पड़ेगा, इसके साथ में आपको विरोध में जाना ही पड़ेगा। माया की नींद से आपको दुश्मनी लेनी ही पड़ेगी, और हम दुश्मनी लेना नहीं चाहते। कोई भी नींद से दुश्मनी चाहता है? अरे भैया लेटे लेटे आजा आजा, नींद आजा बुलाते नहीं, इतने प्यार से बुलाते, और पता है नींद ही बर्बाद कर रही है, और फिर भी उसको बुलाते हैं। कोई बिरला होता है कि वो जो है जगता रहता है। हाँ, वली नामो के पोतानो मागजी। भली मतलब फिर नहीं मुके, नहीं छोड़ती है, पोतानो अपना, मार्ग बोलते मार्ग, रास्ता, अपना रास्ता नहीं छोड़ती। एक बार जहाँ रास्ता बनाया, और ये तो हमारा कहीं बोल दो, आज कहीं पर कोई जावे, एक बार उसको वहाँ जगह मिले, हमारी है नहीं बोलते, एक बार चूक से मिलते ही कहते हमारा दावा है। फिर माया अपना मार्ग नहीं छोड़ती है, और छोड़ के जाने, उसको मालूम है हम छोड़ के गए तो भगवान की परमात्मा के हो जाएंगे, हमें परमात्मा का बनना नहीं देना, हमें तो अपने साथ रहवाना है। इसलिए वो अपना मार्ग चाहे कैसे भी बन सके छोड़ती नहीं है। तेजा गहन ने तेजा घारण। तेज गहन ने तेज घारण, गहन बोलते हैं वही, गहन बोलते नशा, वही कोई नशा, वही कोई नींद, घारण बोलते नींद, वैसे की वैसे नींद बदलती नहीं है, उसका परिप्रेक्ष्य जो है वैसे की वैसे ही रहता है, बदलता नहीं है। तेजा घूटन अध को आवे। और फिर क्या होगा जब उसी में जब रात दिन मगन रहते हैं, डूब जाते हैं, तो कैसा लगता है? लगता है जैसे हमारा जीव घुट रहा हो, दम श्वास घुट रही हो, ऐसा है, क्योंकि वो नशा है, जो उसका अमल चढ़ा हुआ है, उतरता नहीं है, इतना जोर से अपने आगोश में ले लेती है कि वो उसमें दब जाती है, उसी में ही एकदम से, हमारे यहाँ बोलते हैं अंदर से अकोकाई बोलते हैं, ऐसा लगता है, उसी में घुटते रहते हैं।
फिर छुटाए छूटता नहीं। एड़ी भोमने ए निद्रा माहे इसलिए की। एड़ी भोम इस मृत्यु लोक में, इस भाव संसार में, इस माया के जंजाल के अंदर में, इस भौम में और इस निद्रा में से दोनों बात, एक इस जमीन से आखिरी सांस तक भी हर किसी की उम्मीद होती है कि हम इसी में उलझे रहें, और इस निद्रा में से माया की अज्ञान कोई भी निकल सकता, कोई सकता इसमें से बच सकता नहीं है। धड़ी बिना कौन जगावे इसलिए धनी के बिना कोई भी जगा सकता, उठा सकता। धनी को रीझ जाए, धनी प्रसन्न हो जाए तो तुम कहीं पर भी जाओ, समझे। अपन सुना था, ए माया तुमको नहीं छोड़ेगी और हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कितना कॉल किया था, सुना था नहीं इसी में, ए माया तुमको नहीं छोड़ेगी और हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बताओ, ये कॉल है। तो ये धनी जगाए तो फिर कोई की ताकत नहीं कि वो बच जाए। जगाए तो जगा दिया उन्होंने, जगा दिया सुंदर बाई को, जगा दिया इंद्रावती को, जगा दिया शाकुंडल को, जगा दिया नवरंग बाई को, हैं आसवाई को, जगाया नहीं जगाया। ऐसा जगाया कि उनके गीत, उनकी लीला हम सब गा रहे हैं और अभी गाएंगे, 1 महीना में गाएंगे नहीं। ऐसे जगह वो अपनी जाग, इसलिए उसको बोलते जागनी लीला, कि सोने का मौका नहीं मिलता। एड़े ठिकाड़े ताकई ना उंगरियो, एने ठिकाने ता कोई ना उगरियो, समझे। इस ठिकाने, इस संसार में से, इस माया में से निकल सकता है कोई? कोई नहीं। उभरना, उभरना, निकलना, इसमें से बचना कोई हो सकता है? इस ठिकाने कोई नहीं बच सकता है, बचने का ठिकाने नहीं है कहीं। थामे सूता तेड़े ठाम जी, इसलिए साथ जी, ठाम बोलते स्थान, तुम ऐसे स्थान में सो रहे हो जिस स्थान में से कोई भी उठने वाला, जगने वाला, संभलने वाला, जागृत होने वाला कोई नहीं है। तुम ऐसे स्थान पर सो रहे हो। ए ठाम घड़ो विषम लाग से, से ये ठिकानो स्थान, ये स्थान घणु मतलब बहुत, विष बोलते हैं, विषम बोलते हैं विष से, ऐसा लगेगा विष से भरा हुआ, उसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा विष से भरा हुआ ये ठिकाना स्थान है। प्रगट कहूँ गत भूम जी, आओ साथ जी, हम तुमको प्रगट प्रत्यक्ष हम तुमको प्रगट बता रहे हैं इस भौम की गति, इस भौम की स्थिति ला रहे लग, इस भौम की स्थिति हर तरह से स्पष्ट कर रहे। इस भौम के अंदर में जो यहाँ की स्थिति है, हम उसको प्रत्यक्ष करके जाहिर कर रहे हैं। कैसे है विष, कैसे बढ़ा विष, कैसे आता विष में, कैसे हम फंस गए, हम तुमको उसके रूप यहाँ दर्शा रहे हैं। विष्णी भोमने विषय पाथरियों, शुरू हो गया, बता रहे हैं अब। ये यहाँ जो विष, ये भूमि, शुरू कर रहे हैं कि ये भूमि जिसका नाम मृत्युलोक है, समझे, ये पूरी जमीन विष से भरी हुई है। यहाँ जो भी पाथर बिछाया गया है, जो कुछ भी यहाँ रखा गया है, सब कुछ विष ही विष है। क्या क्या है?
जो हमारे जीवन में हर दिन उस उपयोग आता है। प्रत्येक चीज़ विष से भरी हुई है। आहार करे विष वेल जी। जो भी बोलते नहीं हम अच्छा अच्छा आहार कर रहे हैं, आहार भोजन जो भी खा रहे हैं, उस भोजन में इतना खिंचाव आकर्षण है कि वो यदि आप ज़्यादा खा लोगे, अपने आप सारे गुण इंद्रियाँ नशा से भर जाएंगे, नशा में डूब जाएंगे। जब नशा में डूब जाएंगे, चढ़ गया जहर नहीं चढ़ा, फिर क्या बोलोगे, थोड़ा सोल है, समझे। कहीं भी बैठोगे, किसी अवस्था में बैठोगे, आलस आएगी, नींद आएगी, जमाई आएगी, और जब ये चीज़ें आएंगी कान बंद हो जाएगी। लगा लो अब जो गुणों की बात कही थी, जहाँ नींद आई, जमाई आई, कान बंद हुए, आँख बंद हुई, दर्शन बंद हो गए, श्रवण शक्ति बंद हो गई, बराबर, उनसे जुमा बंद हो गई, ना उनसे बोल सके, ना कुछ कह सके, सारी गुण अंग इंद्रियाँ उसी आहार में ही मस्त हो जाएंगे। खान पान में उसी में अनेक प्रकार के, अब खाना के अंदर में देखो कितने प्रकार के खाना हैं, अनेकों प्रकार के, जिसमें लोग रात दिन, आज कोई धंधा नहीं चल रहा, धंधा चलता है तो सब एक, समझे। कहीं चले जाओ, हर जगह खान पान, देखो ये भी चल रहा रात दिन। तो बोले ये विष से भरा हुआ आहार है यहाँ। शरीर विष्णु माहेली जोगवाई विष्णी। जब आहार करेंगे तो किस में करेंगे आहार, शरीर, तो शरीर पूरा विष से भर गया। जब शरीर विष से भर गया, माहेली जोगवाई, अंदर में जितने भी सामग्री है सब के सब विष से डूब गई। हाँ, एक माहे ते जीव नेह केवल जी। बस एक है इस शरीर के अंदर में जो जीव है, जो विष से बचा हुआ है। और जब सब डूब जाएंगे तो जीव कहाँ जाएगा, जीव भी डूब जाएगा। एक है, इसलिए इस जीव को जगाना चाहते हैं, जीव के ऊपर से नींद हटाना चाहते हैं, जीव के ऊपर से विकार हटाना चाहते हैं। एक यदि है, अखंड है, सत्य है, तो जीव है, जीव को बचा लो। विखनी तलाई ने विखना ओढ़ना। अब देखो जो कुछ है, तलाई, तलाई बोलते हैं गद्दा, गुजराती भाषा है। तो जो बिछाया जाता है वो गद्दा है। ओढ़ने के लिए समय अनुसार, ऋतु अनुसार, गर्मी, ठंडी या बरसात, उसी अनुसार लोग ओढ़ते हैं। तो तलाई बिछाई गई, गद्दा विष से भरा, ठीक। और ओढ़ने के लिए रजाई हो या चद्दर हो, वो भी विष से भरा हुआ है। हमने कई बार बताया, हम इसके विरोध में जाते हैं, कई बार बता चुके हैं, पर हमेशा इसके विरोध रहते हैं। और विरोध क्यों रहते हैं कि यदि हमने इसको अच्छी तलाई, गद्दा दिया, रजाई दिया, ठंडी है और रजाई उल्टी, तो मस्त और नींद आना हमारी। जैसी ठंडी हो रजाई फेंक दो, इतना लो जितना देर तक अपने को उसको चाहिए, बाकी उसके बाद फेंक दो। और इतनी गर्मी हो और फिर उसके अंदर हमें कुछ भी सुख सुकून नहीं चाहिए, इतनी देर तक लो, पंखा बंद कर दो, अपने आप पसीने में डूब जाओगे, नींद आएगी नहीं। हमारा उल्टा है, हम ऐसा उल्टे चलते हैं बार। इस संसार के अंदर में चाहे पलंग होवे और चाहे गद्दा होवे, चाहे ओढ़ने का होवे, सब के अंदर विष विष दिखता है। विखनो ढोलियो ढलाए जी। अब देख लो, विष्णु ढोलियो कितने से, उस ढोलियो गुजराती में क्या बोलते हैं, पलंग को ढोलियो बोलते हैं।
आज भी आप नौतनपुरी धाम जामनगर जाइए तो जहाँ पर सदगुरु महाराज जी पहुँचते थे, जहाँ पर हिंडोले पर बैठ कर के प्यार से चर्चा सत्संग करते थे, वो स्थान आज भी है ना। तो उसको ढोलियो बोलते हैं। हो जाएंगे बताएंगे। देखो यहाँ पर सदगुरु महाराज जी का राज मंदिर है, सदगुरु महाराज जी का चाकला मंदिर है, सदगुरु महाराज जी का लगाया हुआ ये वृक्ष है, सदगुरु महाराज जी का सजाया हुआ ये पूरा आंगन है। तो ढोलियो पलंग भी वो भी बिछा हुआ है, तो विष से भरा हुआ। विखनो ओशीसो ने विखनो ओछाड़। ओशीसो बोलते तकिया जी, तो जो तकिया है वो भी विष से है, और उछाड़ बोलते चद्दर, वो चद्दर भी विष से भरा हुआ है। वली बिजणे ते विखनो वाई जी। और बिजने बोलते पंखा। पहले बिजना होते थे, बिजना यहाँ बंगला जी में लगा था, हम लोग देखते थे, बाला खाने में टंगे लगे थे, रखे थे, अभी तक रखे थे। उनको जो है ऐसा बांध दिया, फिर ऐसे ऐसे किया, इतनी मीठी उसकी हवा, इतनी शीतलता। 4 लोग खड़े रहते थे, डुलाते रहते थे। किसी के हाथ में बिजना ऐसा था, कोई रस्सी से करता था। ये तो बिजनियों जो प्यार से जो बिजना भी डुला रहे हैं वो भी विष से भरा हुआ। जागता पानी रखना पड़ेगा कल। जागता विखने सुपने बिखरे। अब जगे हो तो भी विष है। चारों तरफ देखो, 10 दिशा देखो, सब विष से भरा हुआ है ना। सो रहे तो जागने में भी हम ख्वाब स्वप्न देखते हैं, ये मिल जाए, वो आ जाए, ये हो जाए, हैं। जगते भी सपना देखते हैं और सोने में भी सपना देखते हैं, तो सब विष से है सजा हुआ। निद्रा माँ विख निर्वाण जी। और निद्रा में ही तो विष बनता है। निद्रा आएगी तो स्वप्न आएगा, स्वप्न आएगा तो अनेक प्रकार के ख्याल आएंगे, तो उससे क्या होगा, विष का बनना होता है, स्वप्न बनता है। बाहर तणो बिख के ही पेरे कहो रे। अब बाहर का विष का, अभी अंदर का बताया, देह शरीर का बताया, बोले अब बाहर का विष क्या बताएं। बाहर का चाहे सगे हो, चाहे संबंधी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे नाता हो, चाहे घर हो, चाहे महल हो, अटारी हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे जो भी व्यापार मंडल जो कुछ हो, सब विष का ही है। तेता वायते विख उधान जी। इसलिए जो कुछ भी देखते हैं सब के सब अपने को उल्टे तरफ ले जाते हैं। मतलब उल्टे, सब अपने को उल्टी तरफ खींच के ले जाते हैं। वस्त्र विखने भूकण विखरे। अब अनेक प्रकार के लोग वस्त्र पहनते हैं, इसलिए तो बड़े बड़े ज्ञानी, सन्यासी, योगी, तपस्वी, समझे नहीं, कैसे पहनते हैं। उसी धोती को जैसे स्वामी जी ने बताया है, बीतक में आएगा, अब आएगा कैसा भेष लिया उन्होंने, मंदसौर के अंदर में चिरक भेष। उसमें कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है, जिसको जो लूटने ले जाओ भैया, वो पड़ा है, न ताला लगाना, न चिंता कि हमारा सामान रखा हुआ ले जाएगा। सबके एक से करवा दी। अब ये भी नहीं कि उनके पास ज़्यादा हमारे पास कम है, या हमारे पास ज़्यादा उनके पास कम है, कोई प्रकार का सबके एक से कर दी। परम धाम में क्यों नहीं है किसी प्रकार का, परम धाम में न किसी से ईर्षा है, न जात, न जलन है, न कपट है तो नहीं है, क्योंकि सबके साथ बराबर है। सबके महल अटारी, महल महलाते हैं, हवेलियाँ, चौक चांदनी, बोलो बाग बगीचे, हिंडोले, जहाँ पर भी चलते हैं सबकी एक से है नहीं, सबकी एक से, दूसरी कुर्सी की है ही नहीं है। और किसी ने कहा कि हमको चाहिए, तो जितना तुम्हारा होगा उतना उससे उतना ही उसका होगा। यहाँ तो बोलते भाई दूसरे को नहीं मिल जाए, सब हमको दे देना, सब हमको दे देना। इसलिए
संसार के और में बता रहे हैं कि सब जो कुछ भी ले लो आप, बाहर के विष के सब उल्टी तरफ में जा रहे हैं। सर्वा अंगे विख साज जी। जो कुछ भी बस्ता है, भूषण जो कुछ भी है, वो सब हमारे अंग में विष से सजे हुए हैं। ए विख जीवन गहन धारण। यही विष है जो जीव को ऊपर में अपना नशा चढ़ा के बैठा हुआ है। चाहे वो अच्छे से अच्छे पलंग, पहले पलंग जो आजकल की पलंग, पहले ही पलंग में अंतर है। हाँ, चारपाई का जो सुख है संसार के लोग नहीं जानते हैं। चारपाई का सुख आजकल तो बोलते भैया ये डनलप वाले चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। सारा शरीर जो है खतता है, इसमें जंग लग जाता है। लेकिन उसके अंदर में देखो, पलंग में नीचे से हवा जा रही है, स्वच्छ चारों तरफ से जो है सुंदर मच्छरदानी लगी हुई है अनेक प्रकार की। अब जितना भी है उसमें हम, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एसी हो, और चाहे कोई भी हो, उससे शरीर और जकड़ जाता है। आज के वातावरण में पहले के वातावरण में अंतर यही है। तो सब कुछ हो विष की साज बनी हुई है। ते के मटले बिना श्री राज जी। ये नशा, ये ज्ञान, ये बिना राज्य के बिना नहीं दूर हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। जोर करी थोड़ा जोर से पढ़ो। जग वो रे जीवने। इसलिए जोर मतलब बल लगाओ, जोर मतलब बल, ताकत लगाओ। ताकत करके, जोर लगा करके जीव को जगाने की कोशिश करो। यदि हम शिथिल बन जाएंगे कि नहीं भैया कोई बात नहीं है, इससे हमने लालच कर ली, इससे मोह कर लिया, अरे यार रहने देना। जीव को तुम जरूर करके गुस्सा हो जाओ, इसको आंख दिखाओ, जोर दिखाओ। एक दिन दो दिन बुरा मानेगा, तीसरे दिन लाल में आ जाएगा, समझे। इसलिए अपने जीव को जोर करके, ताकत लगा के, बल करके इसको जगाना ही पड़ेगा। न थी सुतानी आभूम जी। ये भौम, ये स्थान, ये ठिकाना, ये जमीन सोने की नहीं है। हाँ, जेम जेम सोइए तेम वाधे विस्तार। जैसे 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 सोओगे, नींद करोगे, ये विस्तार बढ़ता ही जाएगा कि हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं इधर। इसलिए जैसे जैसे सोते जाओगे, ढील बरतते जाओगे, वैसे वैसे इसका विस्तार होता जाएगा। पछे नहीं उठाए के में जी। बाद में, पछे मतलब बाद में नहीं उठाया जाएगा, उठा नहीं जाएगा। के में जी, कैसे भी तुम कहो कि अब उठ जाए तो फिर उठने वाला नहीं है, क्योंकि आदत बिगड़ गई। वो आदत बिगड़ गई तो बस फिर मुश्किल है लाइन में आना। ऐ भूम लड़ी तमे काए नव मुको। ये भौम लड़ी तमें काहे ना मुँह को। इस भौम को, इस भूमि को, इस स्थान को, मृत्युलोक को काहे ना मुँह, क्यों नहीं छोड़ते हो। ये सब जो छोड़ने की है इसको छोड़ते नहीं हो, जो छोड़ने की नहीं वो छोड़ते हो। इसलिए तुम इस भौम मृत्युलोक को क्यों छोड़ते नहीं हो, क्यों इससे तुम लगा रहे हो। हजी न थी घाड़न जाती जी। अभी तक तुम्हारी अज्ञानता की नींद, भ्रम की नींद, शंका की नींद अभी तक नहीं जा रही है, पूरी नहीं हो रही है। एड़ी भो में दुख डाम दिसे घड़ाम। एड़ी मतलब इस भौम मतलब जमीन में, इस स्थान में क्या है, लोगों ने दुख ही दुख देखे। करो नींद, सो, बोलो कितना मीठी आती है नींद।
और ये जितना भी देखो बिना 10, 11, 12, कई लोग तो बहुत देर तक सोते हैं और कई रात देर तक जगते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। नुकसान किसका है? तुम्हारा कल इसी सर को इसी जमीन में मारोगे, समझे नहीं? आज नहीं, जब हाथ से बाजी निकल गई, समय निकल गया और फिर करो कि अब मिलेगा। जिसने अभी चियाँ चियाँ बोलते हैं, थोड़ा बूंद बूंद, जिसने अभी से ही इसको धीरे 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 करके जगना, उठना या इस पर चलना, अमल करना, इसको प्राप्त करना या सही काम करना, जो करेगा उसकी आदत सुधर जाएगी। और जिसने इस आदत को बिगाड़ते 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 और फिर कहा, फिर नहीं सुधरता, समझे नहीं? इसलिए इस भूमि में लोगों ने बहुत दुख देखे हैं, एड़ी मोह में बहुत देखे। ते तमे जुओ काम आघी जी। आगी बोलते ज़्यादा। ते तमें, सो तुम क्यों ज़्यादा देखते हो? इस नींद को क्यों करते हो? क्यों सपने के संसार में उलझे हुए हो? भाई जितना करो, जितना अपना उचित हो गए। अब अनुचित करोगे तो नुकसान ही नुकसान। तो ये तुम क्यों ज़्यादा करते हो? आघी जुए दुख अनेक उपजसे। देख दिया, आगी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब अधिक। अधिक देखोगे नींद को, अधिक सोओगे संसार माया में, तो दुख ही दुख होने वाले, और उसके अलावा कभी सुख आने वाला नहीं। कभी भी तुम रात दिन लगे रहो कि सुख आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। आगे जुए अनेक दुख उपज से, ज़्यादा करोगी नींद को तो दुख के सिवा कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। ते माटे उठो तत्काल जी। इसीलिए ते माटे, इसीलिए उठ जाओ तत्काल, तुरंत। तत्काल मतलब तुरंत, अब भी उठ जाओ, अभी ठोकर मार दो इसको, अभी ठोकर इसको ठुकरा दो, दूर कर दो। अब भी करना है तो अभी, बात के लिए हम नहीं जानते हैं कुछ भी, और बात का नाम तुम्हारा कोई ठेका भी नहीं है। बाद में तुम कहो कि नहीं हमने इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, हमने पाठ किया, पूजन किया, आरती किया, वंदना की। बोले कुछ सुनने वाले नहीं हैं। उठना है तो अभी उठ जाओ, तुमको इस पर चलना है तो अभी चलो। बाद में तुम कहो कि ना हम कल कर लेंगे, परसों, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद कर लेंगे, गर्मी चली जाए, ठंडी चली जाए, बरसात चली जाए, ये हो जाए, वो कुछ नहीं। जो कुछ करना आज ही, अभी तत्काल करो, तभी फायदा हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम जब लगाएंगे कोई पेड़ को, बीज को लगाएंगे, आज थोड़ी फल मिलने वाला है, मिलेगा भैया। जब हम लगाएंगे तो उसमें अनेक प्रकार के मिट्टी दो, खातू दो, पानी दो, उसकी व्यवस्था करो और उसकी देखभाल करो, बड़ी मुश्किल से बड़ा होगा। उस बीच में कितने आंधी तूफान आते हैं, कितनी विडम्बनाएँ आती हैं। इसलिए जो कुछ करना हो अभी करो तो भला है। जलना जीवनो घर जल माहे। बता रहे जल के जीव है ना, जलना जल के जीव। कौन है जल के जीव? मछली, कछुआ, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के जीव, मगरमच्छ हैं, जल के अनेक जीव हैं। तो जल के जीव तो उनका घर ही घर जल है। जो जल के जीव हैं उनका घर ही जल है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। मछली को निकालोगे मर जाएगी, कोई भी जल के जीव को निकालोगे सब मर जाएंगे। समुद्र में खारा जल है, तालाब में मीठा जल है। खारे जल में रहने वाले जीव मीठे जल में नहीं आएंगे, मीठे वाले रहने वाले खारे जल में नहीं। सब एक दूसरे से विपरीत हैं। तो जो जल के जीव हैं वो जल में ही रहने वाले हैं। तो
जेम रहे करोलियो माहे जाल जैम जी। जैम मतलब जिस तरह से रहता है। करोलिया बोलते मकड़ी। देखा मकड़ी को कैसे रहती है वो? आप उसको कहीं से देखो, कहीं देखो, जाल में ही रहती है। जल का जीव जल में रहता है, और जो मकड़ी है करोलिया गुजराती में बोलते हैं, तो उसका घर क्या है? मकड़ी जाल में रहती है, अपने आप जाल बनाती है, उसी में रहती। तुम उसके जाल को मिटा दो, 2 मिनट नहीं लगेगा, दूसरा बना देगी। 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गए, समझे? उसके बाद ऐसी कला है, वो तुरंत बनाएगी और उसी में लटकी रहेगी, उसी में अपना भोजन तैयार करेगी। ये भी देखो आप, है ना? इसलिए जैसे जल के जीव जल में रहते हैं, उसके बिना नहीं रहते हैं। मकड़ी अपने जाल के बिना नहीं रहती है। तुम्हारा घर क्या है? अखंड परम धाम। तुम कैसे उसके बिना रहते हो? संसार के झूठे प्राणी बताते हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, और तुम बोलते हैं हम परम धाम के हैं, हम सुंदर साथ हैं, हम ब्रह्म सृष्टि है। सारा झूठी झूठ बोलना। यदि तुम परम धाम के होते तो तुम उनकी बातें करते, उनके बिना तुम भी नहीं रहते। तुम क्यों रह गए? विचार करो। हाँ, सहू कोई जाली गूंथे पोतानी। सब कोई बोलते, सब कोई जाली गूंथता बनाता है, अपने हाथ से अपनी बनाता है, अपने लिए, अपने कर्म करते हुए या अपना उपाय करते हुए वो संसार में रहने के लिए कोई ना कोई अपना उद्यम करता है, उपाय करता है। अने माहे ना माहे मुझाए जी। और वो बना करके अपना अपना जाल, समझे, अपने आप जाल बनाते हैं। कैसे जाल बनाते हैं? ये हमारा भाई, बोलो, ये हमारे दादा, ये हमारे माता, ये हमारे पिता, ये हमारी बहन, ये बंधु, ये रिश्तेदार, अपने आप बनाए जाल। जैसे जैसे बनाते जाते हैं वो लगते जाते हैं, घुसते जाते हैं। अपने आप खुद बनाते हो और अपने आप फंसते हो। मुंझाना पची दुख अनेक देखे। जब वो मुझे आना होता उसमें घुस जाता है, उलझ जाता है, उसमें फंस जाता है। लो अब देखो दुख, अनेक प्रकार के दुख खड़े हो गए, नहीं हुए? शरीर तो रोग व्याधि मंद है, इसमें कोई ना कोई लगता रहता। अब लगो इसमें, उलझे हुए, ये लगे। अब कितने साल से हो गया? हम आज 6 साल से उलझे हुए इसमें, है ना? राज्य मौका देते, फिर हमारा फिर उलझ जाता है, फिर उलझ जाता है। इसी में हम खुद बनाते हैं, हम ही फंसते हैं। घणू दुखे जीवेड़ो जाए जी। बड़ी मुश्किल से दुखित होते हुए ये जीव इसी में ही हमारी बड़ी मुश्किल से छूटता है। मुंझाना पछी दुख घणो दुख देखे जीव जाता। फिर जब आखिर में आती है, ये आखिर की गति है, जब शरीर अपना दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, अनेक प्रकार के रोग सताते हैं, फिर इस जीव को उसमें फंसना पड़ता है। और फिर जब ये जाता है, कितने दुख दिखता है, अनेक प्रकार की हमको इसके लिए उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन जीव तो फंस गया है, जीव तो इसके अंदर उलझ गया। हाँ, भली ते गूथे तत्काल जी। देखो, जाते जाते भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी, फिर भी जाली को गूंथता है, फिर भी उसे फंसा रहता है। केम दोष दीजे करोलिया ने। इसलिए उस मकड़ी को दोष मत दीजिए। करोलिया बोलते मकड़ी को दोष मत दीजिए
क्योंकि उसका घर तो उस जाली ही है। उसको दोष देने का मतलब नहीं है कि अरे भैया वो देखो वो तो फांसी है, उसका तो घर ही है, जाली है। एना घर थया माहे जाल क्योंकि उसका जी। घर तो जाली है, जो जाल बनाया उसने, उसका रहने का घर ही वही है, इसलिए उसको दोष देने का औचित्य नहीं है। अपना घर ता नहीं ने ठामे। बोलो अपना सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, अपना घर है कहीं यहाँ पर? कौन जगह पर है बताओ? पृथ्वीलोक में है, वैकुंठ में है, स्वर्ग में है, बताइए आप। 14 लोक में हमारा कहीं घर नहीं है। हम बना करके बैठते हैं हमारा घर है, हमारा घर तो है परम धाम। नहीं, यहाँ पर हमारा घर नहीं है। फिर 14 भवन माँ क्या है जी। एक नहीं, मृत्यु लोक छोड़ दो, 14 लोक में कहीं भी हमारा घर नहीं है, कहीं भी। ते माटे वालो जी करे रे पुकार। इसीलिए ते माटे, इसीलिए बालाजी बार बार हमको आवाज लगाते हैं, पुकार लगाते हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारा घर 14 लोक में नहीं है, अपने घर चलो और यहाँ मत फंसो, ये संसार झूठा है, यहाँ सब धोखे ही धोखे हैं। तुम जिसको कहो कि हमारा कोई नहीं है, 14 लोक तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए हम तुमको बार बार आवाज़ लगाते हैं, चलो चलो अगम के, तुम चलो अगम के, अगम पार अपार, और कहाँ है तेरो, तू देख निज दरबार, सुरत यही सब, तुम चलो अगम के, इसलिए यहाँ तुम्हारा नहीं है, अगम के पार चलो। के स्याने सोता छो आहे जी। सियाने मतलब क्यों, के मतलब किस, है ना, किस स्थान पर तुम सो रहे हो, ये तुम्हारा सोने का घर नहीं है। कहने सियाने मतलब कौन से स्थान पर तुम्हारा घर है, कहाँ सो रहे हो, यहाँ सोने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। के स्याने सोता छो आहे जी। स्याने सोता छो आहे जी। अपना घर ता नहीं एणे ठामे। अपना घर ता नहीं ठामे। 14 भवन माँ क्या है जी। 14 भवन माँ क्या है जी। ते माटे वालो जी करे रे पुकार। माटे वालो जी करे रे पुकार। के स्याने सुता छो आहे जी। स्याने सुता छो आहे जी। के स्याने सुता छो आहे जी। स्याने सुता छो आहे जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के धाम के धनी के प्रणाम।